राजस्थान पत्र का संपादकीय गति 80 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के भारत दौरे से दोनों देशों के बीच व्यापारिक, आर्थिक और रक्षा क्षेत्र में संबंधों की प्रगाढ़ता और बढ़ने वाली है, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। खासतौर से अल्बनीज के दौरे से यह उम्मीद जगी है कि ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अलगाववादी खालिस्तान समर्थकों की बढ़ती गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में काम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अल्बनीज को भारत की चिंता से अवगत करा दिया है। यह इसलिए भी क्योंकि पिछले 2 महीने में कम से कम 5 और 6 महीने की अवधि में ऐसी दर्जनों घटनाएं हुई हैं जिनसे खालिस्तान समर्थकों का नाम जुड़ा है। पैरा। ऑस्ट्रेलिया के मंदिरों पर हमले हों या भारत के वाणिज्य दूतावासों को निशाने पर लेने का मामला हो और फिर दीवारों पर खालिस्तान के समर्थन तथा भारत व प्रधानमंत्री विरोधी नारे लिखने का मामला हो, ये सब भारत की चिंता को बढ़ाने वाले हैं। खालिस्तान को लेकर ऑस्ट्रेलिया में जनमत संग्रह जैसे कुत्सित प्रयास भी खालिस्तान समर्थकों के लिए है। इस तरह से कहा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान समर्थक हर स्तर पर भारत के खिलाफ विद्वेष का भाव रखते हुए काम करते नजर आते हैं। किसी भी देश की धरती पर यों तो दूसरे देश के खिलाफ गतिविधियां संचालित करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, पर ऑस्ट्रेलिया की धरती पर यह सब बेरोक टोक होते दिखता है। वह तभी तब जब ऑस्ट्रेलिया तो भारत का मित्र राष्ट्र कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भारत विरोधी गतिविधियों को पनपने से रोकना जरूरी है। चिंताजनक पहलू यही है कि इस दिशा में वहाँ सरकारी स्तर पर ठोस प्रयास नहीं हो सके हैं। हालांकि भारतीय दूतावासों की ओर से ऑस्ट्रेलिया के समक्ष पहले ही आपत्ति दर्ज करवाई जा चुकी है। एक बात और है, खालिस्तानी गतिविधियों के संबंध में भारत को यह भी देखना होगा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI विदेशी धरती पर भारत के खिलाफ माहौल बनाने वालों को शह दे रही है। वह आतंककारियों की तरह ऐसे अलगाववादियों को पालता पोसता रहा है। इस कड़ी को भी देखना होगा कि भारत के पंजाब में भी अलगाववादी से सिर उठते दिख रहे हैं। हालांकि इनकी संख्या गिनती की है। अलगाववादियों ऐसे कुत्सित इरादों को नाकाम करने के लिए भारत को एक साथ कई मोर्चों पर काम करना होगा। ऑस्ट्रेलिया के समक्ष तो मुद्दा उठा दिया है, अब पाकिस्तान को भी जवाब देने की
बारी है। अलगाव को शह देने वाले सब रास्ते बंद करने में के लिए मजबूती से प्रयास करने होंगे। विराम।